Hi everyone, this is me Umara Khan and today I am going to be teach you chapter 1 living things and non-living things of science of class 3rd standard. So let's start today's class. So everyone देखिए आज हम सब पढ़ने वाले लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में एज ये चैप्टर का नाम है और चैप्टर 1 है. मैंने ये बात क्लियर करी आपको. अब हमारा दूसरा पॉइंट है लर्निंग द चेकलिस्ट. जो हमारी आज हम पढ़ने वाले हैं जो टॉपिक है वो ये 3 टॉपिक्स हैं. फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग, फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. क्लियर? आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ऑलरेडी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में, बट मैं फिर भी क्लियर कर दूँ. लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो जिनके अंदर जान होती है, यानी वो जिंदा रह सकती हैं, दे कैन ब्रीथ. आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके अंदर जान नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल लिविंग थिंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. क्लियर? और नॉन लिविंग थिंग्स चेयर, टेबल, बुक एंड ऑल्सो दिस पेन. और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स. नेचुरल थिंग्स जो कुदरत होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल सॉइल. सॉइल यानी मिट्टी. मिट्टी नेचुरल है, किसी ने बनाई नहीं है. हवा यानी एयर नेचुरल है. वाटर नेचुरल है. दिस पेन इट्स मैन मेड. ये मैन के द्वारा बनाया गया है. आप सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लुक एट द पिक्चर शोन बिलो. देखिए पिक्चर को जो नीचे दे रखी है पिक्चर्स को. सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स एंड सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स. नीचे दी रखी कुछ पिक्चर्स लिविंग थिंग्स हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स हैं. क्लियर? लिस्ट देयर नेम्स अंडर द अप्रोप्रिएट कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो. नीचे दे रखी जो नेम्स हैं अंडर उन टेबल के नीचे, इसके नीचे बुक्स मतलब पिक्चर के नीचे जो दे रखे हैं नेम्स, उसमें आप कॉलम भी बना रखा है टेबल में, आप उसमें लिस्ट कीजिए, यानी आपको लिखना है. तो लिविंग थिंग फिश हो गई, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, लायन हो गया, और बस इतना ही है ना लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग बुक्स, मोबाइल फ़ोन, बसेस, पेंसिल, टेबल, बस. क्लियर हुआ? नेक्स्ट चलते हैं हम. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास में. सम ऑफ देम आर लिविंग थिंग्स. उनमें से कुछ होती हैं लिविंग थिंग्स, वाइल सम ऑफ देम आर नॉन लिविंग थिंग्स. मीन्स हम अपने आसपास में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जिसमें से कुछ लिविंग थिंग्स होती हैं और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स. क्लियर? थिंग्स दैट ब्रीथ, ग्रो, eat food, move on their own, feed and reproduce are called living things. Means जो चीज़ें सांस ले सकती हैं, उग सकती हैं, खा सकती हैं, चल सकती हैं अपने आप, यानी किसी को ज़रूरत नहीं है उन्हें चलाने की, खुद चल सकती हैं और फील कर सकती हैं और रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, वो कहलाती हैं लिविंग थिंग्स. एंड एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स एंड लिविंग थिंग्स. और सारी एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स और लिविंग थिंग्स हैं, सारी हैं लिविंग थिंग्स. क्लियर? तो जो जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं एंड ह्यूमन बींग्स, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं. क्लियर? लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ ऑल्सो, ग्रो ऑल्सो, ईट फूड ऑल्सो, मूव ऑन देयर ओन, फीड एंड रिप्रोड्यूस. क्लियर? आपको क्लियर हुआ? नाउ जस्ट कम ऑन द नेक्स्ट थिंग, दैट इज features of living things. There are certain features of living things that make them different from non-living things. Let us study these features. Clear? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कि अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं लिविंग थिंग्स में जो बनाते हैं उन्हें अलग नॉन लिविंग थिंग्स से. क्लियर? तो अब उन टॉपिक्स जो भी चीज़ें हैं जो अलग बनाती हैं फीचर्स को लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग में, उनके बारे में आगे पढ़ लेते हैं. तो हम नेक्स्ट जो है लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग सांस लेती है बट नॉन लिविंग थिंग सांस नहीं लेती. लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ. लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है सांस लेने की, हवा की. वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज़. हम सांस लेते हैं अपनी नोज़ के थ्रू. क्लियर?
Many animals such as cow, dog, tiger also breathe through their nose. मैनी जैसे अलग अलग एनिमल्स सच एस काव, डॉग, टाइगर भी सांस लेते हैं अपनी नोज से. इंसेक्ट्स सच एस कॉकरोच, बटरफ्लाई एंड मॉस्किटो ब्रीथ थ्रू देयर एयर होल्स इन देयर बॉडी. तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉकरोच हो गया, बटरफ्लाई हो गई, मॉस्किटो हो गई, ये सारे इंसेक्ट सांस लेते हैं अपने एयर होल्स से. उनके पास जो एयर होल्स होते हैं और वो एयर होल्स उनकी बॉडी में होते हैं. क्लियर. फिश लिव इन वाटर एंड ब्रीथ थ्रू गिल्स. फिशेस जो होती हैं यानी मछली, वो वाटर में रहती हैं. आपको मालूम मछली जल की रानी है. तो वो जो लोग मछली होती है वो सांस कैसे लेती हैं? गिल्स के थ्रू. तो नीचे यहाँ पे फ़ोटो में भी दे रखा है गिल्स ये होते हैं, यहाँ पे पाए जाते हैं उनके गिल्स, यहाँ से वो सांस लेती हैं. और डॉग नोज के थ्रू लेते हैं. एंड यहाँ पे रिटन है प्लांट्स ब्रीथ थ्रू देयर टाइनी होल्स और ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा. यहाँ पे छोटी सी बहुत, आप अपनी इन आई से नहीं देख सकते बट आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं. यहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो कहलाई जाती हैं स्टोमेटा. तो जो स्टोमेटा होती हैं उनसे वो सांस लेते हैं. और स्टोमेटा कई सारी स्टोमेटास हो गई, बट अगर सिंगल है स्टोमेटा. क्लियर. स्टोमा, स्टोमेटा नहीं स्टोमा. यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म स्टोमेटा की स्टोमा. ठीक है. जो प्रेजेंट होती है लीव्स के अंदर, आपको दिख नहीं पाएगी क्योंकि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव. लिविंग थिंग्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. एनिमल वॉक एंड रन विद देयर लेग्स. बर्ड फ्लाई यूजिंग देयर विंग्स. फिश स्विम विद देयर फिन्स. सारे लिविंग थिंग्स चल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. शेल्टर यानी छाव. क्लियर. तो जो एनिमल्स होते हैं भाग सकते हैं और दौड़ सकते हैं अपने पैरों से. और जो बर्ड्स हैं अपनी उड़ सकती हैं अपने विंग से यानी पर से, पंख. और फिश कैन स्विम थ्रू देयर फिन्स. फिश अपनी स्विम कर सकती हैं यानी तैर सकती हैं अपनी फिन्स के थ्रू. ओके. तो प्लांट्स डू नॉट हैव देयर डू नॉट मूव. प्लांट्स नहीं मूव कर सकते एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन दिखाते हैं कुछ मूवमेंट अपनी बॉडी पार्ट्स का. फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मिमोसा. लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट कर्ल अप व्हेन वी टच देम. हैंस इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टच मी नॉट प्लांट. तो एक प्लांट होता है मिमोसा, आपने सुना होगा, जैसे हम हिंदी में छुई मुई भी बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसे टच मी नॉट भी बोलते हैं. तो जब आप उसे टच करते हो तो उसकी लीव्स है ना तो कर्ल अप हो जाएंगी. अगर आपने कभी मतलब कहीं देखा नहीं है टच मी नॉट प्लांट, तो आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड द वीडियो मिमोसा की, तो आप वहाँ जाके आप देख सकते हैं मिमोसा की वीडियो कि वो कैसे कर्ल अप हो जाता है. लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं. ओके. और आपकी यहाँ पे इस बुक में भी शो कर रखा है, यहाँ पे मिमोसा की लीव्स ओपन है और इस वाले में क्लोज्ड है यानी फोल्डेड है. लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा वीडियो. ओके. नेक्स्ट है हमारी लिविंग थिंग्स नीड फूड. लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है खाने की. ऑल द लिविंग थिंग्स नीड फूड टू लिव एंड ग्रो. सारी लिविंग थिंग्स को ज़रूरत है खाने की ज़िंदा रहने के लिए और उगने के लिए यानी बड़े होने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ग्रो हुए, पहले आप एक बेबी थे, राइट. 2 years ओल्ड और 1 year ओल्ड आप बेबी थे. तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आप बड़े हुए, आप टर्न अप हो गए 7 और 8 years के चाइल्ड में. तो क्या हुआ, आप ग्रो हुए ना. ऐसी प्लांट पहले इतना छोटा सा होता है एक सीड, जब आप उसमें न्यूट्रिशन डालते हैं यानी पानी देते हैं, उससे मतलब सनलाइट मिलती है, सॉइल होता है, तो वो धीरे 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 बड़ा हो जाता होता है ना. तो वो क्या होता है, वो ग्रो करता है, उगता है. क्लियर. नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड यूजिंग एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं यूज़ करके एयर, वाटर, सॉइल एंड सनलाइट. और ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड डिपेंड होते हैं प्लांट पे और बाकी एनिमल्स खाने के लिए. यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब डिपेंड होती हैं प्लांट्स पे और बाकी एनिमल्स भी फूड के लिए. अब कैसे, अब आप लोग स्पिनच खाते हो, क्लियर, रेडिश खाते हो, कैरेट खाते हो, व्हाट आर ऑल दोज.
दोज आर प्लांट्स। आर यू ऑल गेटिंग माई पॉइंट? मैंगो का ट्री है, ये भी तो प्लांट है। क्लियर? तो हम सब एनिमल्स, बर्ड्स वगैरह सब प्लांट्स खाते हैं, ओके, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। नेक्स्ट चलते हैं हम। लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। Look at your childhood picture. You will see that you are much taller than now than when you were a baby. You have grow from being a baby to a child. Plant also grow. Growth of plant starts from a seed and become the seedling and then turn into the plant or tree to bear the fruits. So अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया दैट कि आप सब लोग ग्रो करते हैं। बस यही बात यहाँ पे दे रखी है कि सारे लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। अगर आपको बिलीव नहीं होता कि ग्रो होते हैं तो आप अपनी पिक्चर देख सकते हैं चाइल्डहुड की, यानी बचपन की, व्हेन यू वाज अ बेबी। तो आप उसकी पिक्चर को लेके राइट नाउ की पिक्चर, यानी जब आप अब जितने जैसे हैं आप मैच करेंगे तो आप देखेंगे कितना चेंजमेंट है आप में। तो जो ये चेंजमेंट कहते हैं, तो ये चेंजमेंट में आप कैसे चेंज हो गए? पहले तो आप इतने छोटे से बेबी थे ऐसे, राइट? अब आप इतने बड़े कैसे हो गए? तो उस आपके चेंज होने में तब से अब तक उसे हम कहते हैं ग्रो होना। प्लांट्स भी ग्रो होते हैं, पहले सीड होते हैं, फिर धीरे धीरे जाके वो ट्री और प्लांट बन जाते हैं। क्लियर? अब आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा लिविंग थिंग्स फील। लिविंग थिंग्स भी फील कर सकती हैं, यानी महसूस कर सकती हैं। All living things can feel or respond to changes around them. We have ears to hear sound, eyes to see things around us, nose to breathe smell, tongue to taste food, and skin to feel touch and pain. सारे लिविंग थिंग्स को ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या? सारे लिविंग थिंग्स फील कर सकते हैं और रिस्पॉन्ड कर सकते हैं अराउंड दी चेंजेस जो उनके आसपास हो रहा है। हमारे पास एयर्स है सुनने के लिए, आईज़ है देखने के लिए, नोज़ है सांस लेने के लिए, टंग है टेस्ट करने के लिए, स्किन है फील करने के लिए। कि फॉर एग्ज़ाम्पल सी, आपके पास एक कप ऑफ टी है जो हॉट है, आप अपनी फिंगर यानी फिंगर की जो स्किन है ना, इसे टच करते हो, आपको पता चलता है वो गर्म है। क्या हुआ? आपको फील हुआ कि वो गर्म है थ्रू योर स्किन, राइट? तो आपको फील हुआ। तो इसी तरह से स्किन जो है फील कराती है टच या पेन, ओके? हमें टच ऐसा फील होता है कि वेदर वो टच ठंडा है, गर्म है, कैसा है, ठीक है? और जब आपको दर्द होता है तो वो कहाँ होता है? स्किन में होता है। ऑल दीज बॉडी पार्ट्स मेक अप द सेंस ऑर्गन इन द ह्यूमन एंड एनिमल। तो ये सारे जो बॉडी पार्ट्स आपके अभी मैंने बताए हैं, तो ये सब बनाते हैं हमें सेंस ऑर्गन्स। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सबसे ये कहना चाहूँगी, अगर आपको आज से मतलब मेरे बताने से पहले इस वीडियो में सेंस ऑर्गन्स के बारे में पता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने आपके पास सेंस ऑर्गन्स हैं। वैसे सबके सेम होते हैं, मैंने अभी एक्सप्लेन फिर भी किया, बट आप फिर भी बताइएगा ज़रूर। दे हेल्प अस टू फील changes around us, happiness, pain, hunger, sadness, fear, etc. All are the different feelings. तो ये सेंस ऑर्गन्स हमें अलग अलग तरह के हैप्पीनेस, पेन, हंगर, सडन, फेयर वगैरह इस अलग अलग तरह के जो चेंजेस होते हैं ये फील करने में हेल्प करते हैं। प्लांट कैन ऑल्सो फील चेंजेस अराउंड देम। प्लांट भी फील कर सकती है अपने आसपास के चेंजेस। और फॉर एग्जाम्पल प्लांट ग्रो होती है टूवर्ड्स अ सोर्स ऑफ एनर्जी। हाउ? आपको मैं एक एक्टिविटी बताती हूँ, आप क्या करना, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक एक्टिविटी का लिंक दूँगी, आप उस पर क्लिक करके वो एक्टिविटी की वीडियो देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप वो एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा कि कैसे प्लांट ग्रो होता है टूवर्ड्स द सन, ओके? तो हमारा नेक्स्ट है इंसेक्ट लाइक कॉकरोच, बटरफ्लाई हैव body parts called antenna which help them to feel changes around them. तो जो कॉकरोच होते हैं, बटरफ्लाई, ये अब एक एंटीना रखते हैं, तो वो बॉडी पार्ट्स उनकी हेल्प करते हैं। मरीज एक बॉडी पार्ट रखते हैं जो कहलाता है एंटीना,
और वो एंटीना हेल्प करती है उन्हें फील करने में चेंजेस। क्लियर? आप समझ में आया एंटीनास कॉकरोचेस वगैरह के बारे में क्यों होते हैं उनके पास? टू फील दी चेंजेस। नाउ लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स भी रिप्रोड्यूस होती हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, सारे लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस होते हैं। द प्रोसेस इन विच लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस द यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ओके, एक प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वंस, वो कहलाया जाता है रिप्रोडक्शन। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग द सीड्स दैट गिव राइज टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम काइंड व्हेन सोन इन सॉइल। सम प्लांट्स रिड्यूस फ्रॉम देयर रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अपने सीड्स के थ्रू, प्रोड्यूसिंग द सीड्स, और जो एक उन्हीं जैसे मतलब उन्हीं तरह की एक पेड़ में बदल जाता है। एंड सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते थ्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स or by giving birth to babies or young ones of their own kind. For example, a hen lays egg from which the chicken comes out, while a cow gives birth to a calf. Features of non-living things. Some features of non-living things are as follows. कुछ features non-living things के नीचे दे रखे हैं. Non-living things do not breathe or need food. Non-living things को नहीं ज़रूरत होती है सांस लेने की और खाने की. They cannot move on their own. Non-living things नहीं चल सकती अपने आप. फॉर एग्जाम्पल, अ कार कैन मूव्स ओनली इफ़ समवन ड्राइव्स इट. कार तभी चलती है जब कोई उसे ड्राइव करता है, यानी चलाता है. दे डू नॉट फील और रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम. वो नहीं फील कर सकते और रिस्पॉन्स कर सकते अपने चेंजेस जो उनके आसपास हो रहे हैं. ओके, तो दे डू नॉट ग्रो और रिप्रोड्यूस. ना वो ग्रो हो सकते हैं ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स. Living things and non-living things found in nature are called natural things, and sunlight, water, air, plants, and some example of natural things. Living things need light from sun and air to breathe, water to drink. तो लिविंग थिंग्स को ज़रूरत, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं नेचुरल, जो कहलाते हैं नेचुरल थिंग्स. नेचुरल थिंग्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो नेचुरली फाइंड होती हैं. और सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये सब एग्जाम्पल हैं नॉन नेचुरल थिंग्स. जो हम सांस लेते हैं हवा से, वो हवा भी नेचुरल थिंग्स है. और जिस सन की लाइट से प्लांट्स अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं वो भी नेचुरल है. ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन, हाउस, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस अक्रॉस द रिवर्स. द नॉन लिविंग थिंग्स बिल्ड बाय द ह्यूमन एंड आर कॉल्ड मैन मेड थिंग्स. तो जो ह्यूमन बीइंग हैं वो बिल्ड करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एरोप्लेन, हाउसेस वगैरह वगैरह. तो ये सब नॉन लिविंग थिंग्स जो ह्यूमन बीइंग्स बिल्ड करते हैं उन्हें मैन मेड थिंग्स कहते हैं. और आज का चैप्टर यहीं ओवर होता है. नीचे कीवर्ड्स दे रखे हैं जो आप प्रिपेयर कर लीजिएगा फॉर योर एग्ज़ाम्स. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बाय.